हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ बीएड एंट्रेंस एग्जाम और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है सेकंड क्लास, जिसमें हम देखने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित फर्स्ट टॉपिक, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। ठीक है, तो शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति का मतलब हम समझेंगे कि क्या है। उसके बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति का मतलब, मैंने अभिवृत्ति का मतलब जो है पहले वाले क्लास में मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो शिक्षक का पहला उद्देश्य क्या होता है कि वह छात्रों को ज्ञानवान सुसंस्कृत बनाने के लिए जो है अपने दायित्व का पालन करना चाहिए, और छात्रों में नैतिक गुण को अपने शिक्षा के माध्यम से प्रदान करें। और शिक्षकों का वह दायित्व बनाता है कि छात्रों के भौतिक ज्ञान पक्ष के साथ-साथ वे जो है उनमें नैतिक मूल्यों को भी अभिवृत्ति करें, यानी कि शिक्षा के साथ-साथ जो है नैतिक मूल्य को भी उनको समझाना जो है उनका उद्देश्य है, जिससे छात्र देश के भविष्य के निर्माण में सकारात्मक सहयोग कर सकेंगे। सिर्फ केवल पढ़ाना ही नहीं, उनका जो है शिक्षक का छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार है, पॉजिटिव व्यवहार है या नेगेटिव व्यवहार है, ये भी जो है मायने रखता है। ठीक है, और जिससे जो है भविष्य के निर्माण में सकारात्मक सहयोग वे कर सकेंगे शिक्षक। छात्र एक जैसे कि गीली मिट्टी की तरह होते हैं, और शिक्षक ही जो है उनमें नैतिक शिक्षा एवं भौतिक ज्ञान देकर उन्हें समाज में एक अच्छे नागरिक के आकार में ढालना होता है। और कहा जाता है कि जैसे कि शिक्षा शिक्षक जो है एक माली है, जैसा कि जैसे होता है जो बगीचे को अपने ज्ञान द्वारा सींचता है और देखभाल करता है। ठीक है, जैसे कि बच्चे क्या होंगे, पौधे होंगे जिसको जो है जैसे कि माली जैसे अपने पेड़ पौधे का केयर करता है, ठीक उसी प्रकार जो है शिक्षक भी जो है अपने स्टूडेंट्स का जो है वो क्या करेगा, छात्र को वैसे ही केयर करेगा। शिक्षक पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समाज के प्रति होती है, और क्योंकि बच्चों को आदर्श नागरिक बनाने का दायित्व शिक्षकों के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है शिक्षकों का गुण होता है। ठीक है, सिर्फ केवल पढ़ाना ही नहीं होता है, पूरी तरीके से जो है तैयार करना होता है छात्रों को। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन को कहाँ तक सहमत हैं? तो देखिएगा, शिक्षक को शिक्षण के पूर्व जो है, यानी कि पढ़ाने के पूर्व अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट का स्तर अवश्य जानना चाहिए। ठीक है, कि वे जो है उन टॉपिक को कहाँ तक जानते हैं। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतया। ठीक है, पूर्णतया जो है हमको जानना आवश्यक होता है कि जैसे कि अभिवृत्ति, अभिवृत्ति जो टॉपिक आया है। ठीक है, अभिवृत्ति टॉपिक आया है, क्या आप सामने वाले जो स्टूडेंट है इस टॉपिक के बारे में परिचित है पहले से, या इसके बारे में कितना जो है इसको जानते हैं अभिवृत्ति के बारे में। तो इसका स्तर जानना आपको जरूरी है, ना कि डायरेक्ट जो है आकर अभिवृत्ति के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दे। पहले उसका मतलब समझाएंगे, उसके बाद जो है हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो शिक्षकों को जो है शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। ठीक है, किसी को बेसिक्स पते होते हैं, किसी को ज़्यादा पता होता है, तो सभी को जो है इक्वली हम लोग को ट्रीट करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे। तो पढ़ाते समय कक्षा में शोर जब हो रहा होता है तो अध्यापक किस प्रकार आदेश देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतावनी देकर, न कि ऊंचे स्वर में बोलकर, या फिर मेज पर मुक्का मारकर, या धीमी आवाज में बोलकर। ये जो है शिक्षकों का गुण नहीं है। ठीक है,
वो छात्रों से जो है ऊंची आवाज में नहीं बात कर सकते, ना जो कि मेज पर मुक्का भी नहीं मार सकते, यानी कि गुस्सा नहीं दिखा सकते, ठीक है। उनसे जो है प्यार से ट्रीट करना है, ठीक है, बर्ताव करना है छात्रों के प्रति, ठीक है। यही जो है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति का एक टॉपिक है, ठीक है। यानी कि शिक्षकों का जो है छात्रों के प्रति व्यवहार से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेतावनी देकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य उद्देश्य मुख्य दोष है। तो छात्रों के लिए जो है सिनेमा का मुख्य दोष कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी बहुत सारे जो फिल्में आ रही हैं, तो उनसे जो है बच्चे क्या करते हैं, अवास्तविक तस्वीरें मन में बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति से संबंधित जो है हम 50 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको इसका लीनियर लाइनर जो है वन लाइनर नोट्स बनाना है रिवाइज के लिए, तो आप बना सकते हैं, या फिर इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवाइज करने के लिए, आप जो है रिवाइज टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि, यानी कि अनुशासन के मामले में एक कक्षा जो है आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करेंगे उस वक्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करेंगे आप, ठीक है। ना कि छात्रों को डायरेक्ट दंड देंगे। पहले जो है आप डायरेक्ट जो है आप दंड नहीं देंगे, ना ही आप धमकी देंगे, ठीक है। तो उससे जो है छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आप क्या करेंगे, आग्रह करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे, ठीक है, छात्रों पर अनुशासन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें जो है अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, ठीक है। यानी कि जैसे कि कोई बच्चा जो है बदमाश है, और कोई बच्चा जो है क्या है, बहुत शांत स्वभाव का है, अनुशासन में रहता है, ठीक है, और एक जो है बहुत बदमाश करता है, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे कि आपके माता पिता भी बोलते होंगे, पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि देखो उनसे सीखो, वो कितना अच्छा रहता है, तो वो क्या करेंगे, शिक्षक क्या करेंगे, अच्छे आचरण के नियमों से वो क्या कराएंगे, परिचित कराएंगे, ठीक है, जिससे जो है बच्चा कहेगा कि हाँ मुझे भी ऐसा रहना चाहिए, ठीक है, अनुशासन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। तो कैसे देखेंगे जिससे जो है शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक धारणा से देखकर, ठीक है। नैतिक धारणा से जब जो है शिक्षक विद्यार्थियों का यानी कि विद्यार्थी क्या है, मानसिक तनाव में है, ठीक है, वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है या टेंशन में है, तो उसे जो है नैतिक धारणा से देखकर जो है उनकी समस्याओं को जो है हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे। तो छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक जो है किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र जो है जानवरों को न छेड़े, इस पर जो है टीचर क्या करेगा, शिक्षक क्या करेगा, ध्यान देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिर दर्द बन जाता है, तो मैं क्या करूंगा, या फिर आप क्या करेंगे। एक छात्र जो है कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है और सिर दर्द बन जाता है, तो उसमें क्या करेंगे आप, तो उसमें जो है आप क्या करेंगे, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से आप समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक छात्र की बात हो रही है, तो इसमें आप क्या करेंगे,
केवल वही छात्र को आप बुलाएंगे और व्यक्तिगत रूप से आप उसे समझाएंगे कि ऐसा वे ना करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है? तो देखिएगा, अपने छात्रों में खेल के प्रति आपको रुचि पैदा करना चाहते हैं अपने छात्रों में, ठीक है, तो उसमें जो है कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना। यानी कि आप जो है क्या करेंगे, छात्रों के साथ स्वयं खेलेंगे, तो इससे जो है उनकी रुचि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और छात्र जो है खेल के प्रति उनकी रुचि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? तो छात्रों में जो है किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास। ठीक है, किसी भी तरीके से जो है आत्मविश्वास को बढ़ाना जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है छात्रों में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ क्या करना चाहिए? तो छात्रों में विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, जिससे जो है छात्रों को आप पर विश्वास होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक क्या होगा, यानी कि कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी यानी कि पढ़ाने में जो है विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक वे क्या करेंगे, उन उनमें जो है जिज्ञासा पैदा नहीं की जा सकती। तो आप जो है डायरेक्ट, जैसे कि बच्चा कुछ भी कर रहा हो, आप क्लास में गए और आप जो है कुछ बच्चा कुछ भी कर रहा हो या फिर खेल रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो जब तक जो आप जो है अपनी ओर जो है यानी कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएँगे, तब तक आप जो है पढ़ाएँगे नहीं, ठीक है? नहीं तो फिर जो बच्चा वो कर रहा है, वो सिर्फ़ उसमें उसका ध्यान होगा, ठीक है? तो इंटरेस्टिंग से जो है आपको पढ़ाना स्टार्ट करना है, ठीक है? ताकि बच्चा जो है, उनका दिमाग जो है बाहर-बाहर रहता है, कुछ बाहर की चीज़ें सोचने लगते हैं, तो उनका ध्यान आकर्षित करना आपका काम है, ठीक है? तो कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक आप क्या करेंगे, उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं करेंगे, ठीक है, पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिसमें विद्यार्थियों की क्या हो सके, क्या बोल रहा है, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थी की क्या हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकारी और कुशलता बढ़े। यानी कि विद्यालयों में जो है निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि जानकारी और कुशलता बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि, यानी कि शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में क्या आवश्यक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमजोर है, आपको क्या करना चाहिए? देखिएगा, एक छात्र जो है यानी कि आपका स्टूडेंट जो है अन्य विषयों में तो अच्छा है लेकिन गणित में वो कमजोर है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो उस वक्त आप क्या करेंगे, उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएंगे और उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें जो है थोड़ा-सा ब्लर आया है, तो कोई बात नहीं, जो मैं पढ़ रही हूँ उसको आप जो है ध्यान से सुनें और अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी आपके रिवाइज़ करने के लिए। एक दूसरे के पास बैठने वाले 2 छात्र जो हैं, यानी कि 2 छात्र बैठे हैं और दोनों जो है आपस में बहुत झगड़ते हैं, ठीक है? बहुत झगड़ते हैं, मारते-पीटते हैं। तो उस वक़्त आप क्या करेंगे जिससे जो है इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाए? तो छात्रों से, यानी कि झगड़े का सॉल्यूशन हो जाए, जो छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और उन्हें जो है आप समझाएँगे, तो वे जो है ऐसे आप समझा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है, तो आप क्या करेंगे?
तो कोई छात्र है कक्षा में आपसे दुर्व्यवहार करता है, कुछ बोल देता है या फिर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? क्या गुस्सा होंगे या फिर कुछ मारेंगे या फिर पीटेंगे? तो इससे जो है यानी कि ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि शिक्षक का जो है वे गुण नहीं है। तो उसमें जो है आप क्या करेंगे? कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएँगे, ठीक है? अगर आज कोई छात्र जो है कक्षा में आपसे दुर्व्यवहार करता है, तो क्यों कर रहा है? ऐसा कारण आप जानेंगे। यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुँह मोड़ते हैं, तो आप क्या करेंगे? यानी कि कोई छात्र जो हैं, जितने भी छात्र हैं, वो मिल-जुल कर काम करने से मुँह मोड़ रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो उस वक़्त आप क्या करेंगे? मिल-जुल कर कार्य करने के महत्व को जो है आप बताएँगे, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है? जैसे कि आपका मतलब कि आपका छात्र है, किसी गाँव में आपकी पोस्टिंग मिली हो टीचर की, तो उसमें समय जो है गाँव में कुछ अलग भाषाएँ चलती हैं, मातृभाषाएँ, ठीक है? तो वो जो है यानी कि मातृभाषा का प्रयोग जो है करता है, ठीक है? स्कूल में शुद्ध मातृभाषा का, ठीक है? तो उस वक़्त आप उस यानी कि उसके साथ जो है क्या व्यवहार आप करेंगे उस समय? तो ऐसे समय जो है ऐसे छात्रों को समय-समय पर जो है परितोषित कर देंगे, ठीक है? परितोषित आप देंगे यानी कि आप जो है हिंदी भाषा भी आप जो है बोलने को कहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेंगे, धीरे-धीरे आप सिखाएँगे। नेक्स्ट है छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा के प्रयोग के बीच-बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। नेक्स्ट है, आप एक युवा अध्यापक हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो जैसे कि आप युवा अध्यापक हैं, तो छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम उम्र होने के कारण यानी कि कम उम्र होने के कारण जो है छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, ठीक है? यानी कि आपको जो है आप युवा अध्यापक हैं तो आपको जो है आसानी से समझ में आएगी उनकी व्यक्तिगत समस्याएं, ठीक है? तो ये जो है ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? यानी कि आपका जो छात्र है, आपके स्टूडेंट्स हैं, वो रुचि नहीं ले रहे हैं अगर आप पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है? तो तब उस टाइम पे आप क्या करेंगे? चॉक मारेंगे आकर्षित करने के लिए या फिर डाँटेंगे, पीटेंगे, क्या करेंगे? तो उस टाइम पे जो है आप क्या करेंगे? शिक्षण विधि बदल दें, ठीक है? अगर आप आपके पढ़ाने के तरीके से दूसरे को जो है बोर हो रहा हो या फिर मतलब कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे? शिक्षण की विधि आप बदलेंगे, तब जो है विद्यार्थी क्या करेगा? रुचि लेगा, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं, तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं, तो आप शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो उस समय जो है उन दोनों समूहों में मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली-भांति जाना जा सकता है। यानी कैसे जाना जा सकता है छात्रों की विषयगत योग्यता को भली-भांति रूप से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार विमर्श से। नेक्स्ट है, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा वक्ता होना। नेक्स्ट है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या रखे? यानी कि कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कदम कदम पर उनको सही दिशा पर प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा गुण आप आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो कौन सा गुण है जो आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र रूप से विचार करना।
स्वतंत्र रूप से विचार करना जो है आप शिक्षक के रूप में आप क्या चाहेंगे, अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र आप अपनी पाठ्य पुस्तक को घर भुलाता है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। जैसा कि कोई आपका स्टूडेंट है तो आपका जो पाठ्य पुस्तक है वो घर पे ही भूल के आ गया, उस वक्त क्या करेंगे आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो बुक है, आपके पास जो बुक है वो क्या करेंगे, जो छात्र बुक को जो है अपने घर पे भूल आया है तो उसके भेंट प्रति आप दे देंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। तो छात्र छात्रा की समस्या है तो इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होंगी आपकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे आप। नेक्स्ट है, प्राय ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे कि ऐसा देखने को आता है कि कुछ छात्र जो है कक्षा में बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं, और इसके निम्नलिखित कारण क्या हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राय इन छात्रों को सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। ठीक है, तो इसे जो है आपको समझाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं, वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्याम पट पर लिख देते हैं। ऐसी स्थिति से जो है आप किस प्रकार निपटेंगे। कोई छात्र है, यानी कि आपके कक्षा के जो छात्र हैं वे जो है मतलब कि शरारतें करते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लैक बोर्ड में कुछ भी लिख देते हैं आपके प्रति, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, छात्र कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे और ऐसे शरारती छात्रों को पहचान करेंगे। ठीक है, और उसे जो है बुलाकर आप समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहां पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप शिक्षकों के माध्यम राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, शिक्षक होने के नाते। तो उस टाइम पे जो है आप जो है उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो उस समय आप क्या करेंगे। यानी कि आप किसी छात्र को बार बार आप समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, मैं जो है यानी कि आप अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। यानी कि जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं तो आप जो यानी कि सामने वाला जो छात्र है वो उस टॉपिक को समझ नहीं पा रहा है, तो क्यों नहीं समझ रहा है, ऐसे आप सोचेंगे और पढ़ाने की जो विधि है वो क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट है, जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं है जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वे उपस्थित थे, आपका उससे उचित निष्कर्ष क्या होता है। यानी कि आप पढ़ाने गए, आपकी क्लास में जो है छात्र छात्राएं जो है अनुपस्थित थी, लेकिन उसके बाद जो है दूसरा जब क्लास लगा उस टाइम जो है छात्र छात्राएं फिर से उपस्थित हो गए, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। यानी कि वे जो है आपके पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसीलिए जो है क्या कर रहे हैं, बंक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि छात्र विद्यालय में अनुशासन कैसे रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। ठीक है, विद्यालय उनका क्या है, पथ प्रदर्शक है। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध शिकायत करते हैं
कि आपकी परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जैसे कि आप जो है रिजल्ट बनाते हैं या टेस्ट के टाइम पे, ठीक है, तो आप जो है किसी को ज्यादा नंबर मिला, किसी को कम नंबर मिला, ठीक है, उनके योग्यता के अनुसार, लेकिन उनका कहना है, विद्यार्थियों का कहना है कि आप जो है पक्षपात कर रही हैं, किसी को ज्यादा नंबर दिए हैं, किसी को कम नंबर दिए हैं। तो उस समय आप जो उस समय पे जो है आप क्या करेंगे? तो आप जो है क्या करेंगे, उत्तरों की पुनः जांच उनके सामने कर देंगे, ठीक है, यानी कि क्लियरिटी आप रखेंगे उनके सामने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण विकसित कैसे करेंगे? आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण कैसे विकसित करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरदायित्व को सौंप कर। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें? तो कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक जो है क्या निर्देश देंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को छात्रों को जो है दिए गए लिखित कार्य को क्या करना चाहिए? तो उस समय जो है आपको क्या करना चाहिए, कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जो है जांचना चाहिए, ना कि ठीक है मैं बाद में रख दो, मैं बाद में चेक कर लेती हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। कार्य जब समाप्त होता है तो तुरंत जो है बाद उसके बाद ही जांच करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप उस समय क्या करेंगे? उस समय आप क्या करेंगे, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। नेक्स्ट है, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यदि आपके विद्यालय के कुछ छात्र जो है गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उस समय आप क्या करेंगे? शिक्षक होने के नाते उनको उनकी गलती से अवगत जो है कराएंगे, ताकि वो जो है गलती दोबारा न करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसे रखेंगे? तो छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसे रखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य व्यवहार, ठीक है, न कि एक तानाशाही जैसा या फिर एक मित्र जैसा, या एक पिता जैसा नहीं, ठीक है, एक सामान्य व्यवहार आप रखेंगे। नेक्स्ट है, कक्षा में शिक्षक पाठ आरंभ करने से पहले आप क्या करेंगे? शिक्षक यानी कि आप शिक्षक हैं तो पाठ आरंभ करने से पहले कक्षा में आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, ताकि यानी कि थोड़ा सा टच में रहे या फिर रिवाइज करें या फिर भूले ना, ठीक है, इससे क्या होंगे, वे जो है इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सके, उसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य क्या हो सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की योग्यता के अनुसार हो, ठीक है, यानी कि सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले, छात्रों की योग्यता के अनुसार जो है गृह कार्य आपको देना चाहिए। नेक्स्ट है, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, ठीक है, यानी कि कोई विद्यार्थी जो है संकोच करता है आत्मविश्वास विकसित करने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। नेक्स्ट है, आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति को जो है कैसे जानेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर जो है आप उनकी प्रगति को जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त भी जो है आप वो जो है डाउट पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, थोड़ा सा जो है मतलब कि पाठ कंप्लीट होने का भी वेट नहीं कर रहे हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है, यानी कि चाहे यानी कि आपको क्या करना है, कैसा भी व्यवहार करे सामने वाला जो है, यानी कि छात्र जो है, आप शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना है, उनको प्यार से ही बर्ताव करनी है, व्यवहार करनी है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे, स्माइल के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक छात्र गृह कार्य करने करके जो है नहीं लाता है, आप क्या करेंगे उस वक्त? ठीक है, कोई छात्र है आपका
जो होमवर्क करके नहीं लाता है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह मंदबुद्धि का है या फिर उसको पढ़ाई के लिए और समय देंगे। ठीक है? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट जो है शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन आंसर, यानी कि शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन आंसर थे। 50 क्वेश्चन आंसर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपने इसको रिवाइज किया तो आपके लिए जो है अच्छा होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप पीडीएफ नोट्स जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा।